हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग प्रतिशत निकालना सीखेंगे। तो आइए समझते हैं कि प्रतिशत क्या होता है और प्रतिशत के प्रश्नों को कैसे हल करते हैं। तो ध्यान देंगे, प्रतिशत दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रति और शत। प्रति का मतलब होता है प्रत्येक और शत का मतलब होता है सौवां भाग। मतलब किसी वस्तु के प्रत्येक सौवें भाग को हम लोग प्रतिशत कहते हैं। प्रतिशत को इस चिन्ह के द्वारा सूचित किया जाता है, इसे परसेंटेज भी कहते हैं। तो ध्यान देंगे, प्रतिशत का मतलब हुआ प्रत्येक सौवां भाग, यानी कि एक भाग का सौवां भाग। यहाँ पर लिखेंगे 1/100 और इसे हम लोग 1% कहते हैं। इसी प्रकार 2% यदि हमने लिखा तो इसका मतलब हुआ 2/100, यानी कि 2 का सौवां भाग। यदि हम 3% लिखते हैं तो इसका मतलब हुआ 3 का सौवां भाग 3/100। इसी प्रकार यदि हम 6% लिखते हैं तो इसका मतलब हुआ 6 का सौवां भाग। अगर मान लीजिए हमने 100% लिखा तो इसका मतलब हुआ 100/100। यदि हम इसे कटाएंगे तो 100 से 100 कट जाएगा, एक बार में 1 आया, यानी कि 100% का मतलब 1 हुआ। आइए अब हम लोग प्रतिशत के कुछ प्रश्नों को हल करते हैं और प्रतिशत को विस्तार से समझते हैं। यहाँ पर हमने प्रतिशत के कुल 6 प्रश्न लिए हैं। पहला प्रश्न है 1550 का 40% क्या होगा। दूसरा प्रश्न है 1/5 को प्रतिशत में बदलें। तीसरा प्रश्न है 0.04 को प्रतिशत में बदलें। चौथा प्रश्न है 25% का 20% कितना होगा, मतलब प्रतिशत का प्रतिशत कितना होगा। पांचवा है 1200 का कितना प्रतिशत 540 होगा। और छठवां प्रश्न है 75% को भिन्न में लिखें। आइए एक एक प्रश्न को हल करते हैं और समझते हैं। तो आइए पहले प्रश्न को हल करते हैं। पहला प्रश्न है 1550 का 40% क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 1550 का, ध्यान देंगे 40% का मतलब ये हुआ 40/100। अब 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा, 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा। अब हम लोग 155 में 4 से गुणा करेंगे तो 4×5 = 20 का 0 हासिल 2, 4×5 = 20, 2 22 का 2 हासिल 2, 4×4 2 6, यानी कि 1550 का 40% 620 होगा। आइए दूसरे प्रश्न को हल करते हैं। दूसरा प्रश्न है 1/5 को प्रतिशत में बदलें। तो किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग 1/5 में 100 से गुणा करेंगे तो लिखेंगे 1/5 × 100 और 5 से 100 को कटाएंगे, 5 × 5, 5 दूना का 10, शून्य ज्यों का त्यों। ये आया 20%, यानी कि 1/5 को प्रतिशत में जब हम लोग बदलेंगे तो ये होगा 20%। आइए अब हम लोग तीसरे प्रश्न को हल करते हैं। तीसरा प्रश्न है 0.04 को प्रतिशत में बदले। यहाँ भी हम लोग 100 से गुणा कराएंगे तो 0.04 × 100। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, दशमलव के लिए लिखेंगे बटे में 1, दशमलव के बाद 2 अंक है तो यहाँ पर 2 शून्य। अब 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, ये हुआ 4%। यानी कि जब हम लोग 0.04 को प्रतिशत में बदलेंगे तो ये 4% आएगा। आइए चौथा प्रश्न हल करते हैं। चौथा प्रश्न है 25% का 20% कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 25% का 20%। इसके बाद ध्यान देंगे 25% का मतलब हुआ 25/100 का 20% का मतलब हुआ 20/100। अब इसे हम लोग कटाएंगे तो 25 से कहीं 25, 25 चौका 100 और 20 से कहीं 20, 20 पाँचे 100। ये हो गया 1/4 × 1/5। अब 1 में 1 से गुणा करेंगे 1 और 4 में 5 से गुणा करेंगे 4×5 = 20, यानी कि 25% का जो 20% होगा वो 1/20 होगा। आइए पांचवा प्रश्न हल करते हैं। पांचवा प्रश्न है 1200 का कितना प्रतिशत 540 होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे, माना कि 1200 का 1% 540 होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 1200 का 1% बराबर 540। अब ध्यान देंगे यहाँ पर 1200 का मतलब गुणा हुआ, 1% का मतलब 1/100 बराबर 540। अब यहाँ पर 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, तो ये हो गया 12x बराबर 540। जब हम लोग x का मान निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा 540/12।
अब इसको हम लोग कटाएंगे। तो 2 छक्के 12, 2 दूने का 4, 5 में 4 घटे 2 7 14, 217 या फिर 2 तिहाई 6, 2 इकाई 2, 2 तिहाई 6, 2 5 10, फिर 3 से 135 को कटाएंगे। 3 इकाई 3, 3 चौके 12, 1 13, 3 5 15, ये आया 45। यानी कि 1200 का 45% 540 होगा। आइए छठवां प्रश्न हल करते हैं। छठवां प्रश्न है 75% को भिन्न में लिखें। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 75% बराबर 75% का मतलब हुआ बटे में 100। अब हम लोग इसे कटाएंगे। तो 25 तिया 75 और 25 चौके 100, तो ये हो गया 3/4। यानी कि 75% को जब हम लोग भिन्न में बदलेंगे तो ये 3/4 आएगा। इस प्रकार आप आसानी से प्रतिशत के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। हम उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी प्रकार की यूजफुल वीडियो के साथ फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।